नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। ठीक है, चलिए सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी क्लास में जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर देना और लाइक कर दो। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, और मनोविज्ञान में यूनिट 4 की अपन बात कर रहे थे। यूनिट 4 में मैंने आपको पिछली वाली जो क्लास रही थी उसमें अधिगम की कठिनाई, यानी कि अधिगम जो पठार आते हैं अधिगम में सीखने में, जो आपके पठार आते हैं, कैसे रुकावटें आ जाती है, कैसी कठिनाइयों का अनुभव होता है आपको बीच बीच में, कुछ 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए। तो उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, किस हद तक वो इम्पोर्टेंट है इसकी चीज मैंने आपको बता दिया था। जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था, उस डायग्राम में एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो दर्शाया गया जो क्षेत्र है, ये कैसा है, क्या दर्शाता है। वो ऑप्शन आपको मिलेंगे तो वो अधिगम के पठार, अधिगम के कुछ इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। रही बात क्वेश्चन की, तो दोस्तों ये यूनिट 4 की मैंने एक प्लान किया है कि यूनिट जो 4 है, जो अपन पढ़ रहे हैं, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी। समायोजन भी 2 दिन की क्लास लगेगी, जिसमें समायोजन भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अब अपना यूनिट 4 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, जैसे है समायोजन, कुसमायोजन, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजस्टमेंट। क्या होता है एडजस्टमेंट, क्या होता है समायोजन, इसके बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सभी एक बार क्लास में आ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएं सभी। चलिए, नाम बहुत से ने सुन रखा है दोस्तों, बहुत सारे आपने मोटिवेट मूवी देखी होगी या फिर मोटिवेट थॉट देखे होंगे आपने, तो उसमें समायोजन का बहुत ही ज्यादा नाम आता है, एडजस्टमेंट का बहुत ज्यादा नाम आता है। बहुत से जो एटीट्यूड वाले जो लड़के या लड़कियां होती है, जिनमें ज्यादा एटीट्यूड रहता है, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं अपने आप को एडजस्ट क्यों करूं, एडजस्ट हो तो सामने वाला हो। अरे तो भाई, सामने वाला कौन है? वो भी तो आपके जैसा है। दुनिया क्या अलग है क्या? तुम अपने आप में जो चीज कर रहे हो, वो सामने वाले पे एक बार खड़ा होकर देख लो। वहां पर किसी भी चीज के लिए बोलना बहुत आसान है, किसी भी चीज के लिए थॉट क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन जब अपन उस पोजीशन पे होते हैं तो वो चीज बोलना उतना ही कठिन हो जाता है जितना मैंने बाद में बोला था या पहले बोला था। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे ऐसा कि सर एडजस्ट मैं क्यों करूँ, वो सामने वाला करे। तो सामने वाला भी अगर एडजस्ट नहीं करेगा, तुम भी एडजस्ट नहीं करेगा, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर तो टेंशन हो जाएगी, तनाव आ जाएगा, कुंठा हो जाएगा, भगना सा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यानी कि ये जो एडजस्टमेंट है, ये आपको क्या करने लग जाएगा, प्रभावित करने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, मैं आपको एक दो लाइन में कुछ इस तरह से समझा दूंगा कि समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। देखो, आपने जीवन में क्या आवश्यकता रखते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने फैमिली से, अपने पड़ोस से, अपने अन्य मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने होने वाले हस्बैंड से, अपने होने वाली वाइफ से क्या एक्सपेक्ट रखते हो, या फिर आप क्या सोचते हो उनके बारे में। जो आपने सोचा कि यार मेरा कोई लड़की है, मान लो वो सोच रही है कि मेरा हस्बैंड जो है रणबीर कपूर जैसा होना चाहिए, और कोई लड़का है तो वो सोचता है कि यार मेरी जो वाइफ है वो दीपिका पादुकोण जैसी होनी चाहिए। अब घर वालों ने शादी फिक्स कर रखी है, पहले से बचपन में फिक्स कर रखी है, बचपन में दोनों का ब्याह जो है वो कंप्लीट करवा दिया। भाई ठीक है यार, ये तो अब तो इसे ही करना पड़ेगा तेरे को। उसको पता भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट क्या कर रहा था, कैटरीना कैफ जैसी, दीपिका पादुकोण जैसी। लड़की की सिचुएशन भी ऐसी होती है। लड़की क्या सोच रही थी कि हाँ, मेरा विवाह जो है वो रणबीर कपूर जैसे लड़के से होना चाहिए, दिखने में हैंडसम होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, यानी कि सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, वो दिखने में गजब का दिखे। इसी तरह एक्सेप्ट करते हो। अब फैमिली वाले ने कोई लड़का देखा, गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन कर दी उससे कि ठीक है, तेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, शादी तो इससे करवाऊंगा मैं तेरी। अब आप वहां पर क्या करोगे, थोड़े समय के लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति को संभालने के लिए जैसे आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, अब जो हो गया हो गया, वो मेरा तो रणबीर कपूर यही है, मेरा शाहरुख खान यही है जो मैंने किया है। और अगर लड़की की शादी ऐसी लड़की से करवा देते हैं जो गांव में चले जाते हैं, या फिर ऐसी लड़की से जो वो एक्सेप्ट कर रहा था वैसा नहीं दिखता है, अगर उससे मान लो वो समझ नहीं पाता है कि यार मैंने जो एक्सेप्ट किया था, दीपिका पादुकोण जैसी लंबाई होनी चाहिए, दीपिका पादुकोण जैसी दिखनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी होनी चाहिए, आलिया भट्ट जैसी होनी चाहिए, इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे। सोचते हो ना, बहुत से सोचते हैं, बचपन से सोचते आ रहे हैं। जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि अपन ऐसा ही सोचते हैं जो होता नहीं है। पहली बात तो इस चीज को समझो आप। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन पता है अपन क्या सोचते हैं, अपन वो ज्यादा सोचते हैं जो होता ही नहीं है वैसे भी। नहीं, अपन वैसे ही नहीं कर सकते। अब मीडियम फिल्म है, वो बेटा बेटा सोच रहा है कि यार एक मेरे घर वाले है ना, मैं कहूँ और हेलीकॉप्टर आ जाए हमारे घर पे।
फिर कहेगा यार मैंने तो हेलीकॉप्टर का सोचा था लेकिन हुआ ही नहीं। अरे तो वैसे ही नहीं हो सकता था, ऐसा सोच ही क्यों रहा है तू? जबरदस्ती उस चीज को सोचने से कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए क्या करेगी, वो तनाव उत्पन्न करेगी, आपकी निद्रा से निद्रा नहीं आएगी, आपको बहुत सारी चीजें बीमारियों से ग्रसित कर देगी, टेंशन हो जाएगी, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे आप ऐसी चीजें अगर सोचोगे तो। आप उतना ही सोचे जो अपन कर सकते हैं। या अगर आप नहीं सोच सकते, अगर आप हेलीकॉप्टर की चाहत रखते हो या फिर आप बड़ी सी गाड़ी की चाहत रखते हो, तो फिर वैसा काम कीजिए जो आप खुद ला सके। किसी दूसरे से एक्सेप्ट मत करो इस चीज की, दूसरे से अपने मम्मी पापा से वही चीज तमन्ना रखो या वही चीज उम्मीद रखा करो जो अपने मम्मी पापा कर सकते हैं। सभी को पता होता है कि यार मेरे मिडिल फैमिली है, मेरे पापा में क्या कर सकते हैं मेरे लिए, उतना तो वो वैसे ही कर देते हैं, बिना कहे कर देते हैं। जब आप उस चीज के लिए जबरदस्ती करते हो तो वो चीज नहीं मिलती है, तो फिर आप क्या करोगे, समायोजन करोगे उस चीज को पाने के लिए कि हाँ ठीक है हो गया। क्या लेकिन इससे आपकी समस्या खत्म हो जाती है? क्या इससे आपकी जो समस्या उत्पन्न हो रही थी जो पहले, वो दूर हो गई? नहीं, बिल्कुल भी। समायोजन से, पहली बात ध्यान रखना, समायोजन से समस्या खत्म नहीं होती। मान लो आपकी चाहत थी बुलेट लाने की, अब घर वालों ने मोटरसाइकिल हीरो होंडा दिला दी, तो इससे समायोजन किया आपने, हीरो होंडा को क्या मान लिया, बुलेट मान लिया, मेरी बुलेट अभी यही है। लेकिन इससे बार बार जैसे आप किसी दूसरी बुलेट को देखोगे तो आप क्या करोगे, यार मेरे को तो वही लानी थी, मेरे को तो वही लानी। बार बार आपको जैसे वो चीज याद दिलाएगी तो आपको तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन फिर बाद में आप ये देखो, नहीं ठीक है यार, मेरे तो जो है बेस्ट है, मेरे पापा मैंने दिलाई है, मेरे लिए ये बेस्ट है। समायोजित कर रहे हो आप उस चीज के बारे में, और समस्या दूर नहीं हुई। वो कुछ समय के लिए आपको क्या कर दी, संतुलित बना देती है, ऐसी स्थिति ला देती है कि आप तनाव ना करें, आप भगना सा ना हो, कोई बीमार उत्पन्न हो, डिप्रेशन में ना चले जाए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? तो आपकी जो आवश्यकता थी, क्या आपकी जो भी आवश्यकता थी, जो भी आप आवश्यकता रखते हो, उन जो भी आवश्यकताओं में जो भी आपकी बाधाएं आती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं उन आवश्यकताओं में। तो उन आवश्यकताओं में जो बाधाएं, जो आवश्यकता है, वो बाधाएं वाली जो आवश्यकता है, उनमें संतुलित स्थापित करते हो और कुछ समय के लिए आप तनाव से दूर हो जाते हो, या कुछ संतुलित कुछ समय के लिए संतुलन स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो जो संतुलन स्थिति जो पैदा होती है ना, वही क्या होती है, समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है। नॉर्मली अपन इंग्लिश के वर्ड की अगर बात करें तो वो से नहीं बोलते कि एडजस्ट कर ले यार, जैसा है जगह कम है, थोड़ा सा इसमें बैठ जाना। तीन की अगर सीट है, मान लो बस में जा रहे हो आप, तीन की चार बैठ जाते हो तो एडजस्ट करते हैं। लेकिन एडजस्ट करने से आपकी समस्या हल हो गई क्या? नहीं हुई। आप कुछ समय के लिए, अरे जाना तो 10 किलोमीटर दूरी है ना, बैठ जाते हैं, कोई ना, एक हवा में रह जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक तो टिक गया। तो इस तरह से आप समायोजित कर दोगे। समझ में आया सभी को? एडजस्ट करना लाइफ में, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, किसी का मानना नहीं हो, आपको अच्छे लगे नहीं लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में आप एडजस्ट नहीं करोगे ना, तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपको खुश रहना है ना, सबसे ज्यादा हैप्पी रहना है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस चाहिए आपको, तो मेरा ये मानना है कि आप एडजस्ट करना सीखो। कहीं पर जाइए, एडजस्ट कीजिए, हर चीज एडजस्ट। देखो, मिडिल फैमिली हो या फिर निम्न श्रेणी की फैमिली हो, इतने बड़े लोग तो नहीं है, बड़े लोगों को भी तनाव रहता है, वो भी क्या है फिर, जितना बड़ा दिखता है आदमी, उतनी बड़ी उसकी सोच हो जाती है, और फिर वो वैसे ही एक्सेप्ट करता है चीजों लाइफ से कि मुझे तो ये चाहिए। तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उस चीज को अगर दूर करना है, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, हल तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ समय के लिए भूलना, संतुलन स्थापित करना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि अपन फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनसे अपन बात नहीं कर पाते, या फिर अपन को दिखते अच्छा नहीं लगता कि यार मैं इससे बात ही नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपन वहां जाना बंद कर देते हैं। समस्या ये है कि अपन बार बार एटीट्यूड रहता है, ईगो होता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा, उससे बात ही नहीं करूंगा मैं, लेकिन मुझे मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए वो इंसान या वो व्यक्ति। लेकिन जैसे ही अपने सामने आ जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करके अपन बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो ये एडजस्ट ही होता है। जैसा जाए, बहुत बार जबरदस्ती अपने घर फैमिली मेंबर वाले बहुत जल्दी लेके जाते हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स बोलते हैं कि यार चल चल वहाँ पे चल, कि पापा नहीं मैं जाऊंगा, मैं वहाँ पे बात नहीं करता, उनसे किसी से बात नहीं करता। फिर पापा मम्मी बोलते चल तू चल, एडजस्ट कर लेना जैसे भी हो। तो ये इस तरह से जो भी आप चीजें करते हो, जो आपकी आवश्यकता थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, उसमें संतुलन स्थापित कर रहे हो आप, तो वो क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि समायोजन है क्या? समायोजन में दो वर्ड निकले हुए हैं यहाँ पर, देखो समायोजन में कितने। ठीक है, मैं पहले परिभाषा लिखा देता हूँ, सिंपल सी परिभाषा लिखाऊंगा आपका, परस्पर परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, क्या बोला मैंने, परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की, आवश्यकताओं को संतुलित या संतुलन, संतुलित करने की
परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार की विधि को, या फिर इस प्रकार के व्यवहार को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को, संतुलित करने की व्यवहार संबंधित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। जीवन में आपको बहुत सी जगह समायोजन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सी स्थितियां, मैं तो ये कहता हूँ कि हर 2-2 मिनट में बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मेहमान आए घर पे, बहुत से बच्चे एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहीं पे सोता हूँ, मैं तो पूरा रूम अकेले के लिए चाहिए, मुझे पूरा रूम क्या चाहिए? अकेले के लिए चाहिए। मेहमान आ जाते, ज्यादा हो जाते, तो अपने मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा आज अकेले सो रहे हो, अकेले नहीं हो पाएगा, अपने रूम में किसी 3 या 4 को सुला लो। तो नाटक करने लग जाता है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं किसी के साथ अपना बेड शेयर नहीं करता, ये सब चीजें वगैरह वगैरह बहुत सारे डायलॉग फेंकने लग जाता है। इससे क्या होगा भाई? फिर मामा मम्मी पापा समझाते हैं, उनको पेरेंट्स समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है, कहाँ सुलाएंगे, अपना घर छोटा है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। फिर वो 4-5 को, तो उस दिन क्या किया उसने? एडजस्ट किया, समायोजन किया ना। तो अगर मान लो वो समायोजन नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता, तो आगे स्थिति बिगड़ती क्या नहीं बिगड़ती? बिगड़ती जरूर। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती, घर फैमिली मेंबर सब लड़ते। अगले दिन जैसे ही मेहमान चले जाते तो सबसे पहले उसका रिमांड आ जाता। आता कि नहीं आता? ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो परस्पर विरोधी आवश्यकता अकेले रहने की थी, विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको दो चीजें नजर आ रही होगी। समायोजन, देखो इस वर्ड में कुछ छिपा हुआ है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। समायोजन सम प्लस आयोजन से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आयोजन। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? समान। और आयोजन का मतलब, आयोजन वही नॉर्मल आयोजन, यानी कि कोई फंक्शन हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, क्या होता है? कार्यक्रम होता है। ठीक है, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? देखो समायोजन की बात कर रहे हैं अपन, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा वर्ड अपने सामने मैंने बताया आपको, सम प्लस आयोजन। दो वर्ड है यहाँ पर, सम प्लस आयोजन। सम यानी समान, आयोजन यानी कार्यक्रम। ठीक है, तो ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में, समान स्थिति में एक समान रूप से क्या कर देता है? संतुलित कर देता है। यानी कि ऐसा कार्यक्रम है ये, ऐसा कार्यक्रम जो व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में समायोजित कर देता है। क्या कर देता है? प्रत्येक स्थिति में समायोजित कर देता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आया? परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को, मैं तो ये कहता हूं कि कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक तरह की मैंने डेफिनेशन जो लिखा है परस्पर विरोधी वाली, ये खुद आप उस तरह से देखिए, जो भी आपकी आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकताओं में कुछ बाधाएं आ रही है, तो आप उस बाधाओं को दूर करने के लिए, उस समस्याओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता। खत्म का मतलब कि टेम्परेरी चला रहे हो, हाँ कुछ दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन समायोजित करना पड़ेगा यार, जो है सो है, पर है तो सही। समस्या का समायोजन से कभी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा, समस्या खत्म नहीं होती है। इससे कुछ समय के लिए आप अपने तनाव को दूर कर सकते हो, कुछ समय के लिए संतुलन स्थिति पैदा कर सकते हो। ठीक है, एवरेज बना रहेगा। समझ में आया सभी को? एक बार वीडियो को सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सम प्लस आयोजन, सम का अर्थ क्या है? समान, आयोजन का मतलब कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम है जो समान स्थिति में या सभी के रूप में ऐसी स्थिति होती है जो प्रत्येक स्थिति, जो उसके साथ व्यक्ति के साथ जो भी प्रत्येक स्थिति बनती है, जैसी भी स्थिति बनती है, उस स्थिति को अगर क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सम प्लस आयोजन यानी कि समायोजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी तरह, समान रूप से, अच्छी तरह, समान रूप से, अच्छी तरह, एक और परिभाषा लिख सकते हैं अपन, अच्छी तरह, समान रूप से, अच्छी तरह समान रूप से व्यवस्थित करना।
व्यवस्थित करना ही, यही क्या है, समायोजन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या बोला मैंने इतनी देर में? जो भी मैंने आपको परिभाषा लिखाई है उससे एक ही चीज समझ में आ रही है कि समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। बहुत ही इजी वर्ड है, इतनी डेफिनेशन इतनी खतरनाक नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता, और इतनी समझने वाली बात ज्यादा भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं चले कि सर समायोजन क्या होता है। कब समायोजन की स्थिति आती है ये मैंने बता दिया आपको। जब आप आवश्यकता, जो आपकी जो भी आवश्यकता है ना, वो अगर उसमें कोई बाधा आ जाती है तो आप उस बाधा को खत्म करने के लिए, पूरी बाधा को खत्म तो नहीं किया जा सकता, उससे संतुलित किया जा सकता है उसको, कि हाँ जो है, जैसे मान लो आपकी इच्छा, मैंने बताया ना आपको एग्जाम्पल दिए मैंने, आपकी इच्छा क्या थी, क्या लाने की थी, क्या नहीं हो पाया। आपकी लड़की है, बहुत सारी लड़कियां रहती है उनको अपनी सास ही पसंद नहीं है, कि मेरी को सास मेरे सामने दिख जाए ना मुझे तो बेकार है। अरे लेकिन समायोजन तो करना पड़ेगा ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। वो दिख जाए तो क्या उसको वापस कमरे में चले जाओगे क्या, बंद कर लोगे क्या, या उसको बाहर निकालोगे क्या? तो ठीक है यार, मेरी सास है, सास को भी लगता है कि यार मेरी बहू मुझे बहुत बेकार लगती है, ये मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। पर क्या करें, अब तो शादी हो गई, अब तो निभाओ। अरे निभाओ, जैसे भी निभाओ, पर चलो अब उसको समायोजित कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं, वो एडजस्ट चलता रहता है लाइफ टाइम। लेकिन इससे क्या समस्या खत्म हो गई क्या? नहीं हुई। समस्या तो कहाँ खत्म हुई, समस्या तो खत्म हो गई, या तो आप सास को टपका दो या फिर इधर बहू को टपक जाए, दोनों में से एक को तो जाना पड़ेगा, तब समस्या खत्म होती है। फिर तो समस्या और ज्यादा बढ़ गई। तो आप समायोजन को इस तरह से देखो कि समायोजन करना कितना आसान है। अगर समायोजन नहीं करोगे तो बहुत सारी तनाव की स्थिति आ जाती है, और तनाव में, डिप्रेशन में आदमी क्या क्या कर लेता है, क्या क्या कर सकता है, ये आप सभी जानते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट कहाँ होता है, किस जगह होता है, किस स्थिति में होता है, इसको बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो मैंने आपको बताया है समायोजन, जो आपको परिभाषा मैंने समझाई, आपको वहां तक क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एक दो परिभाषा है, उसकी मैं परिभाषा लिखा के बात करूंगा, और इसके बाद कुछ पॉइंट्स में आपको लिखाऊंगा कि समायोजन और क्या होता है। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। चलो लिख लिया सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया नहीं आया? सभी को क्लियर है? मिटा दूं? चलिए। तो ये होती है समान स्थिति, समान कार्यक्रम, जो आपको प्रत्येक स्थिति में समायोजित कर देता है, उसको संतुलित कर देता है, संतुलन की स्थिति पैदा कर देता है, और यही क्या है, समायोजन है। ठीक है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो। आपका घर था मुकेश अंबानी बनाने जैसा, लेकिन मुकेश अंबानी जैसा घर नहीं बनता है, आप छोटा सा घर बना लेते हो, तो जिंदगी भर आप समायोजन करना पड़ेगा। बार बार कहीं ना कहीं समस्या तो खत्म नहीं हुई ना, समस्या तो खत्म खत्म होती जब आपने देखा, वॉलपेपर में देखा कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, आपने बना कुछ और दिया है, लेकिन आपका घर वैसा नहीं बना है, तो आप बार बार चाहत रहती है कि यार वैसा घर होना चाहिए था, वैसा घर होना चाहिए था। लेकिन रह तो रहे हो ना उस घर में जैसा बना है, उसमें रहते रहे हो ना, लाइफ टाइम निकल जाएगी, मर जाओगे वहां रहते रहते। तो ये समायोजन ही हो रहा है, वो खत्म नहीं हुई है समस्या। समस्या तो तब खत्म होती जब वैसा मकान आप खुद बना देते, तब समस्या खत्म हो जाती है, और फिर तो समायोजन करना ही नहीं पड़ा ना। समायोजन वही होगा, संतुलन की स्थिति वहीं पैदा करनी पड़ेगी जहां पर समस्या रहेगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद मैं थक चुका हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं कि समायोजन क्या होता है, क्योंकि मैं खुद भी एडजस्ट कर रहा हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलो समझ में आया सभी को? एक बार ताली बजा दो, क्लास में मजा आ जाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस जल्दी से जल्दी। ठीक है, सर्दी का टाइम आ रहा है, बिल्कुल बैठ के और दूर रख के मोबाइल को, और रजाई में बैठ के पढ़ा करो आराम से। रेगुलर इसी टाइम अब क्लास लगेगी, सभी ध्यान रहे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूं यहाँ पर, समायोजन के कुछ पॉइंट्स देखो। एक एक पॉइंट की बात करूंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, समायोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सौ को तो एक लाइन बोली मैंने और क्लियरली समझ में आ गया होगा, उन्होंने तो लिख भी लिया होगा। ये मल्टी टैलेंटेड की बात है, अपन मल्टी टैलेंटेड वाले के बच्चे के हिसाब से बात नहीं करेंगे, सिंपल नॉर्मल बच्चों की तरह बात करेंगे। मैंने बोला यहाँ पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 16, 17, 18, 20 साल है और लाइफ में आपको एक बार समायोजन करना पड़ेगा, उसके बाद जीवन भर तक समायोजन हो गया, बस अब नहीं करेंगे हम तो समायोजन। एक ही बार करना था, मैंने वचन दिया था कि एक ही बार समायोजन करूंगा, अब नहीं करूंगा। अरे तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको हो सकता है अभी समायोजन किया, अभी एडजस्ट किया, 2 मिनट बाद फिर एडजस्ट करना पड़े।
जीवन भर तक, जब तक आप जीवन में जिंदा हो ना, जब तक आपकी उम्र बनी हुई है, जब तक कायम हो, अमर हो, जब तक आप, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपकी शादी हुई, बच्चे होंगे, बच्चों के साथ समायोजन करना पड़ेगा। फिर बच्चे होंगे, बच्चे आपके साथ समायोजन करेंगे, नहीं तो आपको वृद्धाश्रम नहीं भेज देंगे क्या? करना पड़ेगा ना, समायोजन करना पड़ेगा। फिर बाद में बच्चे पोते होंगे, फिर उनको भी समायोजन करना पड़ेगा, उनकी स्थितियों को आपके साथ समायोजन करना पड़ेगा। वो चले जाएंगे बाहर, फिर उनको समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे उनको, फिर वहां पर आप समायोजन करना पड़ोगे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, हर 2 दिन में, 1 दिन में रोज समायोजन करना पड़ेगा, तभी जीवन चलता है। और वो ईगो वाला सोच मत रखना, हम एडजस्ट क्यों करें, एडजस्ट सामने वाला करेगा। अब भाई तुम कौन हो भाई? डॉन हो क्या तुम? मुकेश मुकेश अंबानी हो तुम? मुकेश अंबानी ये समायोजन करता है रोज, एडजस्टमेंट कर रहा है वो भी, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने बॉस का, अपने जो सीईओ जो भी बना रखे हैं उसने, उनके साथ। नहीं तो छोड़ के नहीं चले जाए वो। मेरी बात सुनो, कि अगर मुकेश अंबानी को कोई आगे बढ़ाता है या बड़ा बनाया उसको, तो किसने बनाया? वहां पर काम करने वाले लोगों ने बनाया। वो सोच ले कि यार नहीं, मैं तो मुकेश अंबानी के पास काम नहीं करूंगा, तो फिर क्या करूंगा? निकल के अलग कंपनी बना लूंगा, क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ, टैलेंट तो मेरे में। तो ऐसा नहीं होगा। समायोजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सैलरी के लिए बात करेंगे, बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ेगी, फिर काम करेंगे। मुकेश अंबानी भी एटीट्यूड में नहीं रह सकता, मैं क्यों करूँ। ये जो मैं क्यों करूँ और मैं जो मैं वर्ड आता है ना, इसको भूल जाना कभी भी। मैं मत करते रहना। मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ, ये गलत है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। समायोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, दूसरी बात अगर बात करें अपन, तो समायोजन क्या है? समायोजन क्या है? बुद्धि, बुद्धि प्लस व्यक्तित्व, इनका दोनों का जोड़ क्या है? समायोजन कहलाता है। देखो, व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है, इंसान का जो भी व्यक्तित्व होता है, उसके अनुसार वो बुद्धि से, अपनी बुद्धि से काम करता है, वो वैसा क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। क्लियर हुआ? बुद्धि से, जैसे उसकी बुद्धि होती है, कि जैसे उसकी सोच होती है, जिस बुद्धि से वो काम कर रहा है, और जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, ये दोनों मिलकर जो करते हैं, इन दोनों से कार्य जो करते हैं, वही क्या होता है? समायोजन कर लेता है। ठीक है, क्लियरली यहां तक समझ में आया सभी को? दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि समायोजन से, समायोजन से समस्या का, समस्या का हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि बल्कि समस्या को, समस्या को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है। दूर या फिर संतुलित किया जा सकता है। देखो, संतुलन का मतलब यहां पर मैं एक और एक अच्छे एग्जांपल से दे देता हूं। मान लो आपके, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल आया, मेरा अभी आया, और मैं अभी बता देता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा फिर मैं। ठीक है, सुनना क्या है एग्जांपल। आपके पड़ोस में, आपके अभी वो क्या क्या बोलते हैं, वोटिंग चल रही है, अभी नेता आ रहे, लोग नेता आ रहे, बहुत से नेता की क्या इच्छा है कि यार मेरे को है ना, मतलब वो क्या होता है कि वो नेता को तोलते हैं ना, कि यार इसको लड्डू से तोला, इसको फूल मालाओं से तोला है। तो वो नेता ने रिक्वायरमेंट रखी कि यार मुझे तो सोने की ईंटों से तोलना। किससे तोलना? सोने की ईंटों से। बोल दिया, बुला लिया, आगे नेताजी आगे। अब भैया सोने की ईंटों तो कहाँ से लेके आए? अभी तो वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, 50, 52, 55 के ऊपर चला गया है, तो अभी तो वैसे ही नहीं ला सकते। तो अब नेताजी की इच्छा तो है, समायोजन किसकी है? सोने की ईंटों से तोलने की है। अब क्या करेंगे? सस्ते क्या है, समायोजन हो जाए भाई, कैसे हो जाए भाई? लड्डू से ही तोल दो, समायोजन हो जाएगा। बड़ी देर से, मुश्किल से तो काम कर रहे थे, नेताजी को समझा रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने, और मानने के बाद क्या हुआ कि नेताजी मान गए और लड्डू से तोल लिया। अब लड्डू से तोल लिया उनको, अब उनके मन में क्या थी? समस्या तो नहीं हुई ना खत्म, उनकी तो इच्छा थी, क्या थी? मेरे को सोने की ईंटों से तोलना। इच्छा क्या हो गई? खत्म। वो समस्या को, वो तनाव था, वो खत्म कर लिया। कैसे? लड्डू से। मन मन मुस्कुरा रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा तो हुआ, लड्डू से तो तोला मेरे को।
तो ये संतुलन किया जा सकता है उस चीज को, है ना। समस्या तो खत्म नहीं हुई, नहीं समस्या, समस्या कब खत्म होती, जब सोने की ईंटें लेके आते तभी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। एडजस्ट किया, नेताजी ने भी एडजस्ट किया, वहां के लोगों ने भी एडजस्ट किया, सभी ने एडजस्ट किया और लड्डू लेके आया, लड्डू से तोला और बराबर भी क्या हुआ, बैलेंस बिठाया और समायोजित किया, संतुलन किया। समझ में आया ना सभी को यहाँ पर। तो समायोजन से समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता, बल्कि समस्याओं को कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। एक और चीज इसमें जोड़ देता हूं, तथा तथा तनाव को, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर तनाव। हर एक चीज समायोजन में, जब समायोजन नहीं करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, तनाव आता है। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, कुसमायोजित हो जाता है वो। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, आगे बहुत सारी चीज लेके चलूंगा दोनों से। या तो डायरेक्ट आप तनाव को, डायरेक्ट आप समायोजित हो जाए, या फिर कुछ युक्तियां आपको लगानी पड़ेगी, उन युक्तियों के माध्यम से आपको समायोजित करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, अपन अभी बात नहीं करेंगे। चलो, तनाव को दूर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। और बात करें अपन समायोजन की मोस्ट पॉइंट के बारे में। समायोजन जो है, समायोजन मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, संबंधित है। किनसे संबंधित है, मानसिक रूप से भी समायोजित होता है, व्यवहारिक रूप से भी समायोजन। ऐसा नहीं है, देखो, समायोजन जब होगा तो पूरा होना चाहिए, व्यवहार में भी नहीं लगना चाहिए कि यार समायोजन हो गया, व्यवहार में भी लगना चाहिए कि समायोजन हो गया, मानसिक रूप से भी लगना चाहिए कि हाँ समायोजन हो गया। ऐसा नहीं है कि दिमाग में तो है ना गजब की तनाव भरा पड़ा है कि हाँ मेरी तो ये चाह थी, मेरी तो ये आवश्यकता थी, मुझे तो होनी चाहिए, समायोजन तो कर रहे हैं, लेकिन टेंशन इतनी है, जबरदस्त तनाव पैदा कर रहे हो, स्थिति ऐसी आ गई कि आप डिप्रेशन में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समायोजन कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो मानसिक रूप से भी एडजस्ट करना उस चीज को, व्यवहारिक रूप से भी करना, और समाज को भी दिखाना कि हाँ मैंने एडजस्ट कर रखा है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं इस चीज से, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं, संतुष्ट हूँ मैं, संतुलन की स्थिति पैदा। ऐसा नहीं है सामने वालों को आप सास को पसंद नहीं करते, बहू को पसंद नहीं करते, फैमिली को पसंद नहीं करते, किसी मेंबर को पसंद नहीं करते, और उसको भी ये लग रहा है कि बस ये तो मुझे दिखते ही बकता है। ऐसा नहीं, सामने एडजस्ट कर रहे हो आप, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से संबंधित है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिनके माध्यम से आप समायोजन को और ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल डीप में जा सकते हो, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट की और बात कर लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहां तक सभी को समझ में आया समायोजन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मनोविज्ञान में आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना सर्वाधिक रहती है, आप ध्यान रखना इस टॉपिक के बारे में। बस आप इतना कर दिया करें कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। देखो नाइट में है ना ऑनलाइन क्लासेस चलती है अभी आपकी, तो जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं वो संख्या बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे आप ऑनलाइन बने रहे। रीट का एग्जाम बिल्कुल आपके फरवरी में कंप्लीट हो सकता है, अभी नवंबर में बताया था, लास्ट नवंबर तक कंप्लीट हो सकता है। अभी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, आज से ही शुरू हो गए थे। पुलिस कांस्टेबल के बाद फिर देखो आप किसके एग्जाम डेट आती है, इंतजार करें, ठीक है। देखो, और मोस्ट इंपोर्टेंट तो लाइन की बात करूंगा मैं अब। देखो, समायोजन जो है, समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, द्विपक्षीय एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समायोजन क्या है, एक पक्षीय प्रक्रिया, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, ऐसा कुछ। समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, याद रखना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने।
समायोजन क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया। क्या होता है द्विपक्षीय प्रक्रिया का मतलब? द्विपक्षीय का मतलब होता है कि दो पक्ष होते हैं इसमें। द्विपक्ष का मतलब दो पक्ष होना, बस। एक पक्ष तो होता है कि समस्या का क्या मिल जाए, उपाय मिल जाए। आप क्या मिल जाए? उपाय मिल जाए। सॉरी, द्विपक्षीय का मतलब दो समस्या, दो दो चीजें आपके इसमें, दो पक्ष नजर आएंगे। एक तो आएगा समस्या, समायोजन में समस्या, और एक आता है उपाय। ठीक है, ये दो चीजें हैं इसमें। दो पक्ष आपको जो नजर आ रहे हैं समायोजन में वो आ रहे हैं, एक तो समस्या और एक उपाय। यानी कि आपके सामने जो समस्या है उसका क्या उपाय हो सकता है। या तो उपाय ढूंढिए या समस्या को ऐसे करिए, एडजस्टमेंट करो। तो एडजस्टमेंट करोगे, समस्या का खत्म करोगे तो वो नहीं हो सकता। उपाय क्या है? तो इसकी युक्तियां आपको लगानी पड़ेगी। देखो, आपके सामने क्या बाधा आई, आपके पास पता है क्या क्या चांस होते हैं, दिमाग में बताता हूं। या तो उस बाधा को खत्म कर दीजिए, या उस बाधा से लड़िए, या फिर उसमें कुछ विश्लेषण कर दीजिए, कुछ संश्लेषण कर दीजिए उस बाधा को खत्म करने के लिए, या वहां से भाग जाइए। इतना ही कर सकते हो ना आप? क्या कर सकते हो और? नहीं, मुझे बताइए, उस समस्या को खत्म करने के लिए, जो भी आपके सामने बाधा आई है उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो बाधा से लड़ो, या बाधा से दूर चले जाओ, या फिर बाधा से क्या करो, उसको चेंज कर दो थोड़ा सा। बाधा को, जो आपके सामने बाधा है उसको संतुलित करने के लिए उसमें थोड़ा सा विश्लेषण कर दो, अपने तरीके लगा लो और उसको खत्म कर दो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड है इसके, समस्या और उपाय। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यहाँ तक समझ में आया? ये होते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात। समस्या निरंतर चलने वाली, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलती रहती है समायोजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बताई है। इससे समायोजन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक दो परिभाषा है, इसकी ज्यादा परिभाषा नहीं है। जो एग्जाम में आई हुई परिभाषा है वो है, एक तो स्टेफर की परिभाषा आई थी और एक गेट्स की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेट्स की परिभाषा, जो आपको जनरली कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी। समायोजन में एक ही परिभाषा सबसे ज्यादा आती है, वो है गेट्स की परिभाषा। उसी की अपन बात करेंगे। एक परिभाषा लिखा देता हूँ, उसमें ही आप समायोजन समझ जाओगे कि समायोजन क्या होता है। ठीक है, आप पहले इसका लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा, फिर गेट्स की परिभाषा। चलो यही लिख लेते हैं, नहीं परिभाषाओं की अपन बात कर रहे थे। देखो इधर, गेट्स की परिभाषा, आपने नाम सुना होगा गेट्स का, बहुत सी जगह नाम सुना होगा आपने। गेट्स की वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या बोला इन्होंने कि समायोजन जो है, अभी जो लिखाई थी बात वही बोली इन्होंने। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किन्होंने बोला? गेट्स ने बोला। फिर और बोल देते हैं इसी के आगे, जो व्यक्ति का उसके वातावरण से, जो व्यक्ति का उसके वातावरण से जो व्यक्ति का उसके वातावरण से संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। वातावरण से संतुलन की स्थिति संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब ये याद रखनी है आपको, गेट्स की परिभाषा कैसे याद रखोगे? देखो, जहां जिस परिभाषा में एक लाइन आ जाती है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कही बात? ये कही है गेट्स ने। एक ही परिभाषा याद कैसे रखनी है? बस एक लाइन याद रखनी है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगर ये वर्ड आ जाता है इसके नीचे कुछ भी चेंज कर देता है, लेकिन वो परिभाषा किसकी है? गेट्स की है। ध्यान रखना है इस चीज को।
जो व्यक्ति को उसके वातावरण से संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। देखो, अपने व्यवहार में जो भी आप परिवर्तन करोगे तो वो संतुलन करने के लिए करोगे, एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर आप समायोजित होना चाहते हो तो अपने व्यवहार में परिवर्तन, मैंने बताया ना, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मानसिक रूप से चेंज होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से चेंज होना पड़ेगा, तभी आप सही ढंग से एडजस्ट कर पाओगे। क्लियर हुआ? दूसरों की बातें सुन रहे हो, दूसरों की चीजें पे ध्यान दे रहे हो, खुद एडजस्ट भी करना चाहते हो तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। वो बार बार उस चीज को याद दिलाता रहेगा, उस चीज के बारे में सोचता रहेगा, और वो कभी भी तनाव से मुक्त नहीं हो पाएगा, दूर नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो गेट्स की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण से संतुलन स्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये किसने कही थी? गेट्स ने कही थी। ठीक है। समायोजन की जब आप कहीं पर नोट्स मिल जाते हैं या कहीं पर आप बुक में देखोगे तो लगभग आपको 2-3 परिभाषा देखने को मिलती है, इसमें ज्यादा परिभाषा है नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा में जो मैंने आपको बताई वो है गेट्स की और सेपर की। ठीक है। इसके बाद गेट्स के बाद एक और परिभाषा आता है सेपर की। मनोविज्ञान थे सेपर, मनोवैज्ञानिक थे सेपर। वातावरण के साथ, इनकी छोटी सी परिभाषा थी, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे। ठीक है। देखो, एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको सारी चीज। मैंने आपको सबसे पहले बोला कोई इंपोर्टेंट अपन बात कर रहे थे, इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ आपको बिंदु लिखाए थे, जिस पॉइंट लिखाए थे, जिससे आप ज्यादा समझ सकते हो कि समायोजन क्या है। समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, 2 पक्ष होते हैं इसके, होते हैं पहला समस्या और दूसरा होता है उसका उपाय। परिभाषाओं की गेट्स और सेपर की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण से संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। सेपर, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति पैदा करना। सिंपल सी परिभाषा याद हो सकती है। ठीक है। तो ये परिभाषा मैंने आपको लिखाई है। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं अपन इनके। पहले आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो समझ में आया सभी को? अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी चीजों के बारे में कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने कारक का मतलब, अगर आप एडजस्ट नहीं करते हो तो आपको समायोजन कहां कहां प्रभावित करेगा। ठीक है। आप कहां कहां प्रभावित करेगा? आप असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अगर समायोजन नहीं करोगे तो आप असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको तनाव रहना लग जाएगा, हो सकता है तनाव हो जाए आपको, हो सकता है चिंता हो जाए, भगनासा जैसी स्थिति हो जाए, कुंठा जैसी स्थिति हो जाए। ठीक है। और बात करें, असफलता, तनाव, चिंता, भगनासा, मानसिक हीनता, मानसिक हीनता जैसी स्थिति बन जाए, हीन भावना होने लग जाए दूसरों से। ये ऐसी स्थिति, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो सकती है अगर आप समायोजन नहीं करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे। एडजस्ट नहीं करोगे तो आप असफल हो सकते हो लाइफ में, अपने जीवन में असफलता का सामना बहुत बार देखना पड़ेगा। तनाव की स्थिति पैदा होगी, सबसे पहले तो तनाव होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। चिंता का सामना, भगनाशा, कुंठा, मानसिक चिंता, हीन भावना जैसे कुछ प्रकार की आपकी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, समायोजन को और आगे लेके चलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं मुझे। जो भी आपके कमेंट है आप बिल्कुल कीजिए। क्लास कैसी लगी आज की? जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। ज्यादा अच्छा लगा हो तो भी आप थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। कल क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट, धन्यवाद, शुभ रात्रि।